नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत उच्च लेवल पर ले जा रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे ठीक है फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ठीक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। प्यारे विद्यार्थियों, ठीक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दो स्थितियां हैं आपकी। कितनी स्थितियां हैं? दो। कौन कौन सी हैं? तो एक है आपका अक्षीय, जिसको क्या बोलते हैं हम अनुदैर्ध्य भी बोलेंगे, और दूसरा आपका निरक्षीय, जिसको हम अनुप्रस्थ भी कहेंगे। ये दो स्थितियां प्यारे विद्यार्थियों, ये वाली हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। फिलहाल में हमें वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, वो कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए फिगर मैंने एक ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हमारा ये ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका परावैद्युतांक या किसी ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक k है आपका। ठीक है, साथ ही इसके जो बीच की दूरी है वो 12 है, तो मैंने क्या कर दिया है, इस मध्य बिंदु जो O है हमारा, इसका से हमने क्या कर दिया, एक L इसको दे दिया, एक L इसको दे दिया। अब क्या देखेंगे, O से हमारा कोई O बिंदु जो कि वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, उस O बिंदु से R दूरी पर कोई हमारा बिंदु P है, जहां पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस पर? P बिंदु पर। अब देखिए यहां से अगर R देखेंगे तो प्यारे विद्यार्थी B बिंदु से P बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, तो देखिए ये वाला L हमारा क्या है, इस वाले L, ये L जो है का इस पूरे R में से घट जाएगा, तो R माइनस L, और अगर हम यहां से देखेंगे तो ये L यहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब उसको थोड़ा सा हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहां देखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, k है। ठीक है, अब लिखेंगे, देखिए परावैद्युतांक k है, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु जो कि क्या है, O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है प्यारे विद्यार्थियों, P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इसके कारण प्यारे विद्यार्थियों कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी और इसके कारण भी कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसको लिखेंगे E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये जगह आवेश, और यहाँ दूरी कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, तो अगर आप दूरी देखेंगे तो अब यहाँ से कर रहे हैं तो R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, तो इधर रहेगी, तो B से P की ओर, यानी BP की ओर। ठीक है, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों,
ये हो गया आपकी E2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश, और इसकी दूरी जो रहेगी वो L R प्लस एल रहेगी, और इसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो B से A की ओर रहेगी, या सॉरी P से A की ओर, P A की ओर, ठीक है। चलिए प्यारे विद्यार्थी इतना उतारिए, क्योंकि स्पेस नहीं है, मैं अब इसको रफ करूंगा, तब तक आप नोट डाउन करिए इसे। अब देखिए, इसके कारण हमारी कुछ निकली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर, और इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई, ठीक है, E2 और E1, ठीक है। अगर हम देखें, चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो P बिंदु हमारा एक ही रेखा पर रखा है, तो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इन दोनों की क्या है, अंतर होगा। इन दोनों का क्या है, दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अंतर होगा। अगर ये एक ही रेखा पर नहीं होती तो हमारा कोई सूत्र अलग लगता, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि दोनों तीव्रताएं एक ही रेखा पर हैं, अतः, ठीक है, E1 आपका बड़ा होगा किससे, E2 से। क्यों पूछोगे, क्योंकि देखिए जैसा कि हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आवेशों के बीच की दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जितनी दूरी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें L प्लस का है इसलिए दूरी इसमें ज्यादा बनेगी, और ये L इसमें माइनस का है तो इसमें इसलिए दूरी कम बनेगी। तो जितनी दूरी कम बनेगी उतने ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, ठीक है। क्या करेंगे, तो परिणाम रख देंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस E2, ठीक है भाई, ओके। यानी हमको अंतर निकालना है, तभी हमारे P बिंदु पर क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। अब देखिए E1 का मान था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ था R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, और ये था R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर आ गया, यहाँ 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ जाएगा माइनस का 1/4 पाई नहीं R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है हमारे लिए। E बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो R माइनस का L का होल स्क्वायर, और यहाँ R प्लस L का होल स्क्वायर, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ देखेंगे तो ये A प्लस B का होल स्क्वायर खुल जाएगा, याद होगा आपको, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस के 2RL। इसी प्रकार इसको खोल देंगे तो ये A माइनस B का है 2R और L, ठीक है, बट्टे में कितना हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अब आगे आ जाइए, तो इसको लिखेंगे E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ देखेंगे तो इसको खोल दीजिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस के 2RL, इसको अंदर से गुणा खोलेंगे, माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा खोलेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो ये आपका माइनस आ जाएगा, इस माइनस की इस प्लस में गुणा करेंगे तो ये भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 2RL बट्टे में R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है, दो कट गए, ये प्लस का
और ये प्लस का, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4RL 2 + 2, और ये आ जाएगा R - L का होल स्क्वायर, R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है, इस Q को अंदर ले जाइए तो ये जाएगा कितना 2 × 2QL और इंटू R बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आपका चल ही रहा है क्या R - L का होल स्क्वायर और R + L का होल स्क्वायर। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों इसकी जगह क्या रख देना है आपको, लेकिन क्या करेंगे, लेकिन P बराबर हमारा कितना होता है 2QL होता है। ठीक है, इस तो देखिए 4 था आपका, 4 को मैंने 2 × 2 में तोड़ दिया, Q में अंदर ले गया, R मेरा ये रहा और L मेरा ये रहा। मैंने इसको 2 में इसलिए तोड़ा क्योंकि मुझे P की वैल्यू लेनी थी यहाँ पर। ठीक है, इस 2QL की जगह तो हम क्या करेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब हमको क्या करना है, इस पूरी की जगह P रख देना है, तो ये जगह 2PR बट्टे में R - L का होल स्क्वायर और R + L का होल स्क्वायर। अगर प्यारे विद्यार्थी यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये R यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, R आपका यहाँ से यहाँ तक है, और अगर L को देखोगे तो L आपका बहुत छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि तुलना में आपका L है वो बहुत छोटा है। इसीलिए हम इसको लिखेंगे कि यदि इज ग्रेटर देन L तब R स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन L स्क्वायर। अतः L को नगण्य मानकर छोड़ने पर, ठीक है, इसको नगण्य मानना है कि R की तुलना में L बहुत छोटा है। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ लिखेंगे 2PR, और देखिए L छोड़ देंगे आप, L छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका R स्क्वायर गुणा R स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर L तो आपने नगण्य मान लिया, एक R से एक R कट जाएगा आपका, तो E बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आएगा 2P बट्टे में R⁻3। यहाँ बोलेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा सूत्र, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर 2P बट्टे में R⁻3, और इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये होता है प्यारे विद्यार्थियों आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, आपको प्यारे विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने फिजिक्स केमिस्ट्री अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं इसके दूसरी निरक्षीय स्थिति अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति के एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।